Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Okay. So today is the last. काम लो काय काम लाओ बस यार पापा जा रही हूँ ना तो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इससे अच्छा है आप आओ ही मत। इतने शोर शराबे में बैठ के कौन पढ़ाई कर सकता है? तो केवल ये बताने के लिए कि हाँ मैं सिंसियर हूं, और समझ में कुछ क्या आएगा जब हमको ही नहीं आया। तो आप तो बिल्कुल उनके बीच में बैठे हो, शोर शराबे में लड़ाई झगड़ा चल रहा है वहां पे। ठीक है, ओके चलिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक is sum of first n terms of an AP and this is also the last topic of the chapter. ये सीख लिया तो बस AP के बारे में इस साल इतना ही सीखना है। ठीक है, अब इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले आप सबसे पहले फॉर्मेलिटी वर्क पूरा कर लो और फिर समझाने का काम शुरू करते हैं। फॉर्मेलिटी वर्क बोले तो ये फॉर्मेलिटी वर्क लिखना स्टार्ट करो और फिर केवल समझाने का पोर्शन रह जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज आपने नोट कर लिया, अब उसको भूल जाओ। अब केवल यहाँ पे फोकस करो। ऐसे मानो कि जो लिखा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ। कई बार क्या होती है, लिखित में चीजें लिखनी होती हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन अब मैं जो कहूंगा हो सकता है वो बातें भी डिफरेंट लगे थोड़ी सी इससे, है ना, बट वो ज्यादा जरूरी है समझना। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग। सबसे पहले आप टॉपिक के नाम पे फोकस करें। टॉपिक का नाम है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। टॉपिक का नाम ये नहीं है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी नहीं है। मैं किसी भी एपी की ऐसे नहीं कह सकता हूं कि 10 टर्म्स जोड़ो, मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि किसी भी एपी की 15 टर्म्स जोड़ो, मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि 5 टर्म्स जोड़ो। मैं केवल और केवल ऐसे कह सकता हूं कि किसी भी एपी की फर्स्ट 5 टर्म्स जोड़ो, या फर्स्ट 7 टर्म्स जोड़ो, या फर्स्ट 6 टर्म्स जोड़ो। समझ आएगी क्या काम है ना अभी तक? बोलो। यानी किसी भी एपी के जो टर्म्स वो जुड़वाएगा या जो हम फॉर्मूले बनाएंगे वो टर्म्स स्टार्टिंग से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होनी चाहिए। मैं ऐसे कह दूं भाई इस एपी की 5 टर्म्स जोड़ो, तो आपका सवाल होगा सर कौन सी 5 टर्म्स? कौन सी 5 टर्म्स? बीच की 5 टर्म, चौथी टर्म से लेके 5 टर्म्स, या 10वीं टर्म से लेके 5 टर्म्स, या पीछे से 5 टर्म्स? कौन सी टर्म्स? तो मैं कहूं या ना कहूं, अंडरस्टूड है, फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, क्लियर है? तो कभी भी अपन किसी एपी की टर्म्स को जोड़ते हैं, कितनी भी टर्म्स को जोड़ते हैं, तो वो स्टार्टिंग से गिनते हुए ही जोड़ते हैं। मैंने कहा 10 टर्म्स जोड़ो तो आपको A1 से A10 जोड़नी है। मैंने कहा 20 टर्म्स जोड़ो तो आपको A1 से A20 तक की टर्म्स जोड़नी है। अब वो स्पेसिफिकली लास्ट कह दे, जैसे अभी पिछली एक्सरसाइज में भी हमने कहा सीधी के पढ़ने के बाद उल्टे क्वेश्चंस आए थे ना, तो स्पेसिफिकली कहते तो फिर अपन वो फॉर्मूले उल्टे करेंगे जैसे पहले किए थे। लेकिन स्पेसिफिकली ना कहे, कुछ भी ना कहे, तो अंडरस्टूड क्या होता है? फर्स्ट n टर्म्स। सर n का मतलब क्या है? यहाँ पे कितनी भी टर्म्स जुड़वाऊंगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। भाई मैं ऐसे कह सकता हूँ 5 टर्म्स जोड़, 6 टर्म्स जोड़, मैं ऐसे कह सकता हूँ 10.5 टर्म्स जोड़, मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या 4.25 टर्म्स जोड़। मैं जितनी भी टर्म्स आपसे जुड़वाऊंगा दैट हैज टू बी ए नेचुरल नंबर, तो उसको नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट कराते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। बोलो, टॉपिक का नाम समझ में आया? करने क्या वाले हैं हम आपको पता चला? एपी मिलेगी, उसकी शुरुआती कुछ टर्म्स को जोड़ा जाएगा, उसका जोड़ पूछा जाएगा या दिया जाएगा, या तो पूछेगा भाई कॉमन डिफरेंस दे देगा, फर्स्ट टर्म दे देगा, पूछेगा कि इसको जोड़ के बताओ, और या फिर सम दे देगा और कुछ और पूछेगा, उल्टे क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब सवाल ये आता है कि सर अगर एक एपी की कुछ टर्म्स को जोड़ना है, स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स को जोड़ना है, अब मैं बोलूं ना बोलूं स्टार्टिंग की समझ जाना, स्टार्टिंग की ही है, ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक में है ही फर्स्ट एन टर्म्स, टॉपिक के अंदर ही छुपा हुआ है। आपको यकीन ना हो तो आप पहले, ऐसा नहीं कि सर आपने लिखा है तो बुक में भी देख लो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, बुक में भी फर्स्ट एन टर्म्स, यानी टॉपिक में है ही हमारे फर्स्ट एन टर्म्स। जो फॉर्मूला बनाऊंगा वो फर्स्ट एन टर्म्स का ही फॉर्मूला बनेगा, बीच की टर्म्स का फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अब बात करते हैं कि सर ठीक है जोड़ना है टर्म्स को, तो जोड़ना है, तो क्या वाकई में एक एक को जोड़ना पड़ेगा? क्या वाकई में जैसे मैं एक एपी दी हुई है, मैंने कहा 5 टर्म्स जोड़ो, तो क्या आप उठा के एक एक को जोड़ने बैठेंगे? नहीं, ऑब्वियस बात है नहीं, कुछ फॉर्मूला तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनाने पे काम करें अब अपन। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझना, अब मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूं।
फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूं मैं आपको, कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, पेन है यहाँ पे। सबसे पहले हम कोई भी एपी ले लेते हैं, एनी एपी, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं, कोई भी एपी लेते हैं और फॉर्मूला हम बनाते हैं, क्योंकि इसका सम निकालने के एक फॉर्मूले नहीं है, 2-3 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो ये फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस अवेलेबल हो तो ये फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस नहीं अवेलेबल हो तो ये फॉर्मूला। तो बहुत सारे फॉर्मूले कंफ्यूजिंग हो जाते हैं ना। तो अगर हम खुद बनाएंगे फॉर्मूला तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना और उस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना। ठीक है, स्टार्ट करें। सो एट फर्स्ट लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग एनी एपी। तो कोई भी एपी ले लेता हूं मैं आपके सामने। मैंने ले ली 1 4 7। एपी है या नहीं, चेक करो। 10 13 16 1 2 3 4 5 6 7। एक और ले लो चाहो तो, एक टर्म और लो। 1 2 3 4 5 6 7। चलो ठीक है, 7 टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं ना। ठीक है, तो ये एक एपी है छोटी सी एपी लिए, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है, सीखना है चीज। ठीक है, आपने बचपन में एक वर्ड सुना होगा, एवरेज। सुना है? एवरेज सुना है? क्या होता है एवरेज? जितनी भी टर्म से सबको जोड़ दे, मौलिक यहाँ ध्यान दो, और जितने भी टर्म से उससे डिवाइड करा दो। लाइक मान लो 10 बच्चे हैं, मैंने कहा कि आपकी जेब में जितने जितने रुपए मेरे पास ले आओ, तो मैं सबको जोड़ दूंगा। और कितने बच्चे थे? 10 थे, तो 10 से डिवाइड करा दूंगा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? कि सबको इक्वली डिवाइड कर देना होता है। अब याद रखना, एपी ही नहीं, एपी ही नहीं, कोई भी सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, तो सम निकालने का एक सदाबहार फॉर्मूला होता है, एवरेज इनटू नंबर। सर ये फॉर्मूला आपको कहां से पता चला? वो भी बताते हैं। जब आपको सारी टर्म्स को जोड़ना हो तो एक सदाबहार फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर। ये फॉर्मूला मुझे कहां से मिला? ये फॉर्मूला मुझे एवरेज के फॉर्मूला से मिला। अभी अभी आपने बताया कि एवरेज कैसे निकलता है, बताओ एवरेज कैसे निकलता है? जितने भी हैं सबको जोड़ के और डिवाइडेड बाय जितने भी लोग हैं उससे डिवाइड कराऊंगा मैं। तो सबको जोड़ के n से डिवाइड कराऊंगा तो एवरेज निकलता है। तो यहां से सम कैसे निकलेगा? एवरेज इनटू, ये फॉर्मूला समझ में आया? यानी एक सीरीज का आपको एवरेज पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो आप सम निकाल सकते हो। निकाल सकते हो सब लोग? बोलो। एक सीरीज का अगर आपको एवरेज पता है और कितने पता, ये और क्या पता है भी, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो पता है, तो आप उसका सम निकाल सकते हो। रिया कैसे निकालोगे? एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं एपी। अच्छा, ये फॉर्मूला किसी भी सीरीज के लिए काम करता है, नॉट ओनली फॉर एपी। कोई भी सीरीज हो, मान लो कोई कॉमन डिफरेंस बराबर है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, कैसी भी सीरीज रखी हुई है, ये फॉर्मूला तो सब पे काम करता है। अब सर नंबर तो पता चल जाएगा कि 10 टर्म से, 20 टर्म से, 50 टर्म से, 60 टर्म से, ये तो पता चल जाएगा। एवरेज थोड़ी ना देगा वो मुझे, वो कैसे पता करेंगे? एवरेज थोड़ी ना देगा वो मुझे, वो कैसे पता करेंगे? सवाल ये है। तो एवरेज पता करने का तरीका बताऊं? तो एक एपी में एवरेज पता करने का तरीका देखना ध्यान से। आप पहली टर्म और आखिरी टर्म का एवरेज ले लो, वही पूरी एपी का एवरेज होता है। क्या कहा मैंने? पहली टर्म और आखिरी टर्म का एवरेज ले लो। तो एवरेज कैसे लेते हैं? जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। तो 1 और 19 को जोड़ना जरा, और डिवाइडेड बाय 2 लोग हैं तो 2 का एवरेज। भाई पहली और आखिरी का ही एवरेज ले रहा हूं ना, तो पहली और आखिरी मिला के तो 2 ही टर्म्स है ना, तो 2 से डिवाइड करूंगा। सो 1 + 19 कितना होता है? 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या हुआ? तो इस एपी का एवरेज 10 निकलेगा, 100% निकलेगा। आप चाहो तो सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय जितने भी लोग हैं करके देख लो। ठीक है, एवरेज मिल गया? मिल गया? अच्छा, यही नहीं, पहली और आखिरी का एवरेज ही नहीं निकाल सकते आप सेकंड और सेकंड लास्ट का एवरेज भी निकाल सकते हो। चेक करो, 4 और 16 का एवरेज भी 10 है। जोड़ो जरा, 4 + 16 20 डिवाइडेड बाय 2। और यही नहीं, थर्ड एंड थर्ड लास्ट को भी जोड़ो तो भी एवरेज बराबर है या नहीं है? और बीचों बीच पहुंच जाए तो बीचों बीच भी एवरेज ही बैठा है। चेक करो, एवरेज 10 होता है ना इस एपी का, अभी अभी प्रूव किया है ना हमने।
और बीचों बीच अगर एक नंबर बच गया, मान लो बीचों बीच 2 नंबर बच गए तो उनका एवरेज ले लो, वही 10 आएगा। और मान लो एक ही नंबर बच गया तो वो 10 ही बचेगा। अगर बीच हाँ तो फिर वो एपी नहीं है, तो फिर वो एपी ही नहीं है। एक एपी में पहले और आखिरी नंबर का एवरेज, सेकंड और सेकंड लास्ट नंबर का एवरेज, थर्ड और थर्ड लास्ट नंबर का एवरेज, इससे चलते जाओ, फोर्थ और फोर्थ लास्ट नंबर का एवरेज, फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट नंबर का एवरेज हमेशा बराबर आएगा और वो एवरेज ही पूरी एपी का एवरेज माना जाएगा। तो अब इसका सम कर दूं मैं फटाफट से। एवरेज क्या निकाला, बोलो एवरेज क्या निकाला, 10 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका सम 70 है, करके देख लो, जल्दी करो, सम करो सम। 1 और 4, 1 और 4, 5 और 7, 12 10 22, 22 और 13 35, 35 एंड 16 जोड़ो 51, 51 एंड 19। समझ आया क्या, समझ आया क्या? 2 बातें समझ में आई यहां से। पहली बात, एपी नहीं, दुनिया की कोई भी सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला होता है सदाबहार फॉर्मूला, एवरेज इनटू नंबर। क्या अभी लेता हूं, रुको एक मिनट रिवाइज करो। देखो, दुनिया की कोई भी सीरीज हो उसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज गुणा नंबर होता है, ठीक है। अब एपी की बात कर रहा हूं, अब स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा हूं, एपी की। सर एपी का एवरेज कैसे निकालते हैं? तो ये जो फॉर्मूला है ना कि पहले और आखिरी का एवरेज निकाल लो, ये केवल एपी में ही काम करेगा। वो ये वाला फॉर्मूला तो किसी भी सीरीज में काम करेगा। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला, एवरेज निकालने का फॉर्मूला जो मैंने बताया, पहली और आखिरी टर्म का एवरेज निकाल लो, ये केवल और केवल किस में काम करेगा, एपी में ही काम करेगा। तो मेरे को 2 फॉर्मूले मिले। हाँ सर कोई मुझे एक चीज बताओ, एपी इनफाइनाइट एपी हो तो 1 और 19 का सम 4 और 16 के सम के बराबर हर एक एपी में होगा क्या? जब कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे 17 भी रख सकता हूं। अब देखो क्या बराबर है क्या, 4 और 17 का सम और 19 और 1 का सम बराबर है क्या, है क्या? अगर वो कॉमन डिफरेंस से बढ़ रही है तो ही तो पहली और आखिरी का सम सेकंड और सेकंड लास्ट के सम से मैच करेगा। समझ गए? तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, आप पहली और लास्ट टर्म का एवरेज निकालो। सर आप पहली और लास्ट टर्म पे क्यों अटक गए? क्योंकि एक एपी में, क्योंकि एक चर्चित, आप चुप रहेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा तब आप बताएंगे, नहीं तो क्लास में आया करो। क्योंकि एक एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, है या नहीं है, है या नहीं है? फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म ए एन ही होता है, लास्ट टर्म ए एन होता है नहीं होता है? मैंने कहा लास्ट टर्म बताओ, तो आप ए निकाल लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सर आप एवरेज निकालने के लिए सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट भी ले सकते हो, लेने में तो ले सकता हूं, लेकिन सबसे सरल है पहली टर्म और आखिरी टर्म का एवरेज निकाल लो। तो पहली टर्म क्या होती है, नेक्स्ट पेज पे आओ, पहली टर्म क्या होती है, ए, ये पहली टर्म है। आखिरी टर्म क्या होती है, ए एन। इसका एवरेज क्या होगा, ये तो सम हो गया ना, एवरेज कैसे होगा, डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज आ गया। अब सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज गुणा नंबर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर कितने, मतलब जितने टर्म्स हैं n, तो फॉर्मूला बन गया बेटा n, इस 2 को इसके नीचे ले जाओ, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए एन की जगह कई बच्चे एल भी लिखते हैं, वो भी चलेगा, लास्ट टर्म लिखनी है मतलब, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तैयार है एक एपी की सम निकालने का, जिसमें पहली और आखिरी टर्म पता हो, पहली और आखिरी टर्म पता हो, तब आप पहली टर्म यहां रखो, आखिरी टर्म यहां रखो, जितनी टर्म से उसको n/2 से मल्टीप्लाई करो, पूरी सीरीज का सम मिलेगा आपको, पूरी सीरीज का सम मिलेगा। जैसे अभी किया ना, पहली टर्म 1 थी, आखिरी टर्म 19 थी, 1 + 19 किया, 1 + 19 यहाँ पे किया, देखो ऐसे 1 + 19 यहाँ पे किया, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 7 थी ना, 7/2 इंटू किया तो 1 + 19 यानी कि 20 और 10 70, यही सम आया था। इस फॉर्मूले में कोई डाउट किसी को? हाँ बताओ। इनफाइनाइट एपी होगी तो वो कहेगा कि पहली 10 टर्म्स का सम बताओ या पहली 20 टर्म्स का सम बताओ, वो कहेगा कि पहली 20 टर्म्स का सम बताओ। तो इनफाइनाइट जो है उसको तो छोड़ दो ना, आप तो 20 टर्म्स की एपी मान लो ना आपकी, समझ गए क्या? जैसे मैंने कहा सर एपी तो है 100 टर्म्स की,
लेकिन मेरे को तो 20 टर्म्स का ही सम चाहिए, तो बची हुई 80 टर्म से आपको कोई लेना देना है क्या? आप पहली टर्म ए मानो और आखिरी टर्म A20 मानो ना, A100 क्यों मानते? क्योंकि आपको तो 20 टर्म्स का ही सम चाहिए ना, समझ गए? तो फिर A100 लो आखिरी टर्म, A100 डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या A + 90 90 से? बोलो। अब चर्चित आप बताओ, आपका डाउट क्या है? सर कोई एपी इनफाइनाइट डीपी हो तो? अभी अभी मैंने क्या कहा, तभी तो कहता हूं मुझे पहले बोलने दिया करो पूरा। अभी अभी मैंने इससे पहले क्या कहा कि अगर एक एपी इनफाइनाइट एपी है तो उसमें वो आपको बताएगा कि इस इनफाइनाइट एपी के 20 टर्म्स का सम निकालो या 60 टर्म्स का सम निकालो। तो जितने भी टर्म्स का सम वो आपसे पूछ रहा है, बाकी एपी को मारी गोली, आप तो केवल अपनी एपी उतने टर्म्स तक ही सीमित रख लो। जैसे अगर आपको 20 टर्म्स का सम चाहिए तो आपकी एपी तो A1 से A20 तक ही है, उसके आगे की आप कंसीडर ही मत करो। दूसरा डाउट पूछो, और कोई डाउट पूछो। नहीं है कोई डाउट? और यही पूछना था बस? यस सर। हाँ, इधर से कोई डाउट? गर्ल सेक्शन में से रिया कोई डाउट? कृतिका, जीविका, पीछे से वो नहीं आ रही, लीजा कितने दिन से नहीं आ रही? 2-3 दिन से नहीं आ रही। ओके, इधर बॉयज में कोई एब्सेंट है? मनन क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, और मयंक तो गया हुआ है। ठीक है, चर्चित ऑनलाइन। ठीक है, समझ आएगा? यहां तक क्लियर है सारी बातें? सारी बातें क्लियर है? अब सर पहली और आखिरी टर्म ही ना गिवन हो तो सम कैसे निकालूं? तो दूसरा फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास। अब पहला फॉर्मूला कब काम करता है? जब पहली और आखिरी टर्म गिवन हो। क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है बोलो? A प्लस लास्ट टर्म को LB कह सकता हूं, AN भी कह सकता हूं, प्लस को प्लस करके बाहर क्या कर दो? अच्छा, इसमें N भी पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। ऑब्वियसली N तो पता होगा ना, मुझे बताएगा ना 20 टर्म्स का सम करो, 40 टर्म्स का सम करो, तो वही तो N होगा। समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब पहली टर्म पता हो और आखिरी टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। अब सेकेंड फॉर्मूला, सर जब आखिरी टर्म पता नहीं हो लेकिन कॉमन डिफरेंस पता हो। अब इसमें कॉमन डिफरेंस का कोई रोल है क्या? कॉमन डिफरेंस कुछ भी करो, मेरे को तो आखिरी टर्म चाहिए। जैसे 1 थी और 19 थी, बीच में कैसे 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 बड़ी बाढ़ में जाए, मेरे को तो पहली और आखिरी टर्म मिल गई, सबका सम मैं इस फॉर्मूला से निकाल लूंगा। अब अगला फॉर्मूला आ रहा है, आपके सामने पेश हो रहा है, उसमें कॉमन डिफरेंस पता होगा लेकिन आखिरी टर्म पता नहीं होगी। तो सर वो दूसरा फॉर्मूला बनेगा किससे? इसी फॉर्मूला से बनेगा। वो दूसरा फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूला से बनेगा। बनाना स्टार्ट करें। तो अभी तक आपके सामने कौन सा फॉर्मूला है सम निकालने का? अच्छा, सम को कैसे डिनोट कराते हैं? S फॉर सम, n मतलब n नंबर्स का सम, n टर्म्स का सम। जैसे 20 टर्म्स का सम है तो S20, 30 टर्म्स का सम है तो S30। समझ गए? तो Sn निकालने का एक फॉर्मूला भी अभी आपने सीखा। क्या सीखा बताओ? बोलो। n/2, बोलो ना, A प्लस AN। ये फॉर्मूला लेकिन तभी काम करेगा जब पहली और आखिरी टर्म पता। अब दूसरा फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने पेश है। इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं तो वहीं से दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। देखो, n/2 को तो छेड़खानी करो मत, A को भी छेड़खानी करो। AN को एक्सप्लोर करना जरा। AN का फॉर्मूला पता है पिछली एक्सरसाइज से? बोलो। A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D। यस और नो? ये AN का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इतना तो कर ही सकता हूं। अब सॉल्व करो तो A प्लस A, बस खत्म। यही है दूसरा फॉर्मूला, 2A प्लस n-1 इंटू D। इस फॉर्मूला से भी आप सम निकाल सकते हो, पर इस फॉर्मूला में आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो है N, A और D। नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। उस फॉर्मूला में क्या क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। मतलब कॉमन डिफरेंस को लास्ट टर्म रिप्लेस कर रहा है वहां पे, और इस फॉर्मूला में लास्ट टर्म की जगह कॉमन डिफरेंस आता है। तो जैसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी वैसे वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। मान लो उसने कह दिया कि कॉमन डिफरेंस ये है तो इस फॉर्मूला से सम निकलेगा। मान लो उसने कह दिया कि वो वाली टर्म ये है, मतलब 20वीं टर्म ये है और 20 टर्म्स का सम चाहिए, तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ आया? सो हाँ, n फाइंड करना हो तो वो तो पिछली एक्सरसाइज में भी कर ही रहे थे ना, n फाइंड कर रहे थे ना पोज। हाँ, इस अब देखो टोटल मिला के कितने कंपोनेंट्स हो गए चेक करो। एक कंपोनेंट ये, 2, 3, 4। पिछले फॉर्मूला में AN के फॉर्मूला में 3 कंपोनेंट्स थे,
इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, तो इन 4 कंपोनेंट्स में से कोई भी 3 कंपोनेंट देके चौथा मिसिंग कंपोनेंट वो पूछ सकता है, जैसे पहले चल रहा था। हो सकता है वो सम दे दे और नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले, हो सकता है वो सम दे दे, नंबर ऑफ टर्म्स दे दे, फर्स्ट टर्म दे दे और कॉमन डिफरेंस पूछ ले, हो सकता है वो कॉमन डिफरेंस दे दे, नंबर ऑफ टर्म्स दे दे, सम दे दे और फर्स्ट टर्म पूछ ले ना। वो पॉसिबल नहीं, फिर 2 इक्वेशन बनाएगा, फिर वो 2 इक्वेशन बनाएगा। जैसे ए और डी दोनों मिसिंग होते थे तो 2 इक्वेशन बनती थी पिछली एक्सरसाइज में, दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकल जाता था। तो अगर वो 2 चीजें मिसिंग करेगा तो वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और देगा, मतलब 2 इक्वेशन बनवाएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। 2 वेरिएबल मिसिंग है ना, तो 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन का रूल है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। डन, समझ आया? बोलो 2 फॉर्मूला याद हुए क्या सारे बच्चों को? बोलो फॉर्मूला नंबर 1, SN निकालने का फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला नंबर 1, n/2 तो दोनों में ही है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। n/2 तो दोनों में ही है, a प्लस an, या फिर सिंपल सी भाषा में याद रखें, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसके अंदर भी एवरेज इनटू नंबर छुपा हुआ है, देखो ध्यान से। ये वाला पार्ट तो एवरेज है, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट तो एवरेज है, a प्लस an डिवाइडेड बाय 2, ये वाला पार्ट तो एवरेज है और n नंबर है, तो एवरेज इनटू नंबर के फॉर्मूला से ये बना हुआ है। 2 को इधर लिखो या इधर लिखो, है तो फॉर्मूला में ही ना, ठीक है। चलो आप एवरेज इनटू नंबर से ना याद करो तो आप डायरेक्ट याद करो, n/2 इंटू a प्लस an, ये होता है फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला जो ज्यादा काम आता है, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा क्वेश्चंस में, क्योंकि जनरली एपी में कॉमन डिफरेंस के एलिमेंट्स ज्यादा देता है वो, बजाय कि लास्ट टर्म। अभी अपन ने पिछली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस किए, मैक्सिमम क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस गिवन था, ना कि लास्ट टर्म। लास्ट टर्म गिवन किए तो कुछ एक क्वेश्चंस थे, तो इसलिए ज्यादा काम फॉर्मूला कौन सा आएगा? ये वाला, जिसमें लास्ट टर्म ना गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, ठीक है। हो सकता है कि स्कूल में पढ़ाया हो तो पहले ये फॉर्मूला पढ़ाया हो और फिर उसको एक्स्ट्रा फॉर्मूला करके बनाया हो, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला उससे बना है और वो फॉर्मूला एवरेज इनटू नंबर के फॉर्मूला से बना है। तो सीक्वेंस अगर अपन फॉलो करें तो सबसे सदाबहार फॉर्मूला, मतलब हर सीरीज में काम करता है, वो है एवरेज इनटू नंबर। फिर एवरेज को फॉर्मूला बना, इसमें an को सॉल्व किया, ठीक है। बोलो कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला याद हुआ? इक्वल टू n/2 तो आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू दी। भाई रटने में जाओगे तो रटने में मुश्किल नहीं है, इधर 2a प्लस है और इसमें एक्स्ट्रा में बाहर सारी चीजें मल्टीप्लाई, एक्स्ट्रा में बाहर किससे हो जाती हैं? n/2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अब आपने जो नोट्स लिखे हैं उसको जस्टिफाई कर लें अपन, आ जाओ। हमने क्या लिखा है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो सपोज करो एक एपी है, A1 A2 A3 A4 अप टू AN, जिसको अपन लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। और आपको फर्स्ट टर्म बने और कॉमन डिफरेंस दी गई, तो बोले या ना बोले, ठीक। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ गई? यस सर, कितनी देर से नहीं आ रही थी? अभी जस्ट गई थी। ठीक है, हाँ कहां थे हम? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का फॉर्मूला बनाना है, तो एवरेज इनटू नंबर, ये तो सदाबहार फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला तो नॉट ओनली इन एपी, किसी भी सीरीज में काम करता है। अब पर्टिकुलरली एपी की बात कर रहे हैं, तो एपी में एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला मिला मुझे। एपी में एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला मिला, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी पहली और आखिरी का एवरेज ही पूरी एपी का एवरेज है। हमने प्रूव भी करके देखा एक एग्जांपल के, तो ठीक है। और उसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, एल को चाहो तो आप an भी रख सकते हो, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एल की जगह क्या लिख दिया? an लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया SN का? इस 2 को बस जस्ट मैंने इधर लिख दिया, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो बुक के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो 2 यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा हुआ है, 2 यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा हुआ है, तो n/2 इंटू a प्लस एल, n/2 इंटू a प्लस a। भाई ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, LAN होता है, ये हम आखिरी एक्सरसाइज से समझते हुए आ रहे हैं। बोलो फॉर्मूला नंबर 1 क्लियर? अब फॉर्मूला नंबर 2 डिराइव मैंने वैसे तो करवा दिया, अब आप नोट करो फॉर्मूला नंबर 2 कैसे डिराइव कराएंगे हम। देखो देखो, अरे
फॉर्मूला नंबर 2 देखो ना, ये n/2 तो कॉपी पेस्ट, ये जो छोटा ब्रैकेट है अभी मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है, ए बी कॉपी पेस्ट और एल का फॉर्मूला लिख दिया, एल बोले तो वही an, लास्ट एक्सरसाइज से जो अपन ने कॉपी पेस्ट किया, a + n - 1 × d होता है उसका फॉर्मूला, ये नहीं होता है बताओ, होता है। इन दोनों को ऐड किया तो a और a मिलके क्या हो गए 2, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। हो गया, दोनों फॉर्मूले याद भी हो गए क्या? अब डिराइव करने का एक फायदा है, कभी किसी मोड पे अगर अपन एग्जाम में या कहीं पर भी दूसरा फॉर्मूला भूल गए तो बस an का फॉर्मूला रख के इस पहले फॉर्मूला में, मान लो पहला भी भूल गए तो एवरेज इनटू नंबर याद रखो, और वो भी भूल गए तो फिर कर जाओ, कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा ना। तो एवरेज इनटू नंबर याद रखो तो उससे पहला फॉर्मूला बन सकता है और पहला फॉर्मूले से फिर दूसरा फॉर्मूला बन सकता है। इस फॉर्मूला में बस जस्ट आप an को एक्सपेंड कर दो, a + n - 1 × d से एक्सपेंड करो और उसको सॉल्व करो तो यही फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। डन, ठीक है। तो टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन वो इंट्रोडक्शन ही क्या जिसमें एग्जांपल ना हो, तो एग्जांपल हम लेंगे सीधे एक्सरसाइज, ठीक है। टॉपिक में और कुछ नहीं करना, जस्ट अब एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सो आ जाइए, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स जो एक्सरसाइज है 5.3 उसके एक आध क्वेश्चन करके इस चीज को प्रूव करते हैं। हाँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे सुना, पर एग्जांपल एक्सरसाइज से ले रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ मैं। हाँ देखो, तो पहला क्वेश्चन ही कर लो, चलो ज्यादा नहीं है ना। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस, दी हुई एपीस का सम निकालो। सरल है क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट है क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एपीस गिवन है आपको 1 2 3 4, इसमें आप सम निकालो। तो अब आपको सम नहीं दे रखा ना कितनी टर्म्स का, तो हर एक क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है, इसमें 10 टर्म्स का, इसमें 12 टर्म्स का, इसमें 100 टर्म्स का और इसमें 11 टर्म्स का। तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग ये n की वैल्यू है, ये क्या है n की वैल्यू, भाई जितनी टर्म्स का आपको सम चाहिए उसकी वैल्यू। ठीक है, उठाऊं पहला क्वेश्चन, 2 7 12 up to 10 टर्म्स, क्या लिखा हुआ है 2 7 12 up to 10 टर्म्स। Here the given AP is, start writing. Exercise 5.3 question number first का first part, the very basic first question of the topic, today's topic. Here the given AP is, बोलना AP क्या है, पढ़ के बताओ। 2 7 12 क्या डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स। यहां तक क्लियर है? दिस इज द गिवन। चलो अब सुनो ध्यान से, पहले तो अगर मैं ये अप टू और टर्म्स हटा दूं तो इस एपी का मीनिंग चेंज हो चुका है। क्या कहा मैंने, अगर मैं ये अप टू हटा दूं और ये टर्म्स हटा दूं, केवल 10 लिख दूं, ये अप टू नहीं लिखा, हाँ क्वेश्चन में लिखा अप टू या 2 यानी वहां तक, ठीक है। हाँ, ये अप टू या 2 हटा दूं और टर्म्स हटा दूं और सिंपली एक नंबर लिख दूं 10, तो उस एपी का मतलब कुछ और है। उस एपी का मतलब है इस एपी की आखिरी टर्म 10 है। समझ गए क्या? नहीं समझे? अगर मैं इसमें से ये और ये हटा दूं तो अब इस एपी का मतलब क्या है कि इस एपी की आखिरी टर्म 10 है, तो वो कोई दूसरी एपी बन गई, फिर वो कोई दूसरी एपी बन गई जिसका सम निकालना है। वो आपको एक ऐसी एपी का सम निकालना है जिसका आखिरी टर्म 10 हो। इसकी तो हो ही नहीं सकती, वो एक अलग बात है, जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो। तो ये जो अप टू और ये सारी चीज छोड़ दो ना उसको, जो ये अप टू और ये सारी चीजें है ना, ये पूरे क्वेश्चन को बदल सकती हैं। तो बड़े ही प्रिसाइसली और केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है। उसने कहा है अप टू 10 टर्म्स, यानी इसकी आखिरी टर्म क्या है मुझे नहीं पता, पर इसमें चलते 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 10 टर्म्स जो भी होंगी, 10वीं टर्म क्या है वो नहीं पता, लेकिन 10 टर्म्स का सम चाहिए। समझ गए क्या? तो 10 टर्म्स का सम चाहिए, तो आपको 10वीं टर्म पता है क्या? नहीं पता, दैट मींस आखिरी टर्म नहीं पता, तो फॉर्मूला नंबर 1 या 2। जब आखिरी टर्म नहीं पता तो फॉर्मूला नंबर
2 कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला है कि कॉमन डिफरेंस यहां से निकाला जा सकता है। और अगर मैं इसको काट दूं और 10 लिख दूं, अब फॉर्मूला नंबर 1 चलेगा। क्यों? देखो 2 4 6 इसकी 10 टर्म्स का सम निकालो, 2 4 6 और आखिरी में 10 रख दूं, इसका सम निकालो। दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। फिर से सुनो, मैं अगर ऐसे कह दूं ना 2 4 6 डॉट 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 टर्म्स का सम निकालो, तो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें तो 10 टर्म्स गिनी है, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे करते 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 10 टर्म, 10 टर्म 20 होगी इसमें। और अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 4 6 और 10 लिख के छोड़ दूं, तो अब इसमें 10 टर्म्स नहीं है, इसमें तो 5 ही टर्म्स है। चेक करो, 10 तो 5वीं टर्म में ही आ जाएगा। तो इसमें 5 टर्म्स का सम है, उसमें 10 टर्म्स का सम है। समझ गए ना? तो केवल 10 लिख के छोड़ दे तो ये लास्ट टर्म है, और 10 टर्म्स लिख दे तो वो 10 आखिरी टर्म नहीं है, 10वीं टर्म तक का सम निकालना है। समझ गए? डिफरेंस क्लियर है दोनों में? तो अभी तो टर्म्स लिखा हुआ है, तो यानी कि मैं लॉजिक नंबर 1 लगाऊंगा, यानी कि उतनी टर्म्स का आपको सम चाहिए, ये इसका मीनिंग। इसको भी हटा दो। चलो जी, सो बेस्ड ऑन दिस एपी वी कैन फाइंड ए एंड डी। यस और नो? बोलो ए होता है A1, डी होता है, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है। A1 क्या होता है 2 और डी क्या होता है 7 माइनस 2 बोले तो 5। बोलो, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स है इसमें कितनी भी टर्म्स, हमको तो 10 टर्म्स का सम चाहिए ना। आपको जितनी टर्म्स का सम चाहिए आपके लिए एपी उतनी ही है, आगे आपको क्या लेना देना। तो इसमें एपी में कितनी टर्म्स नहीं पता, लेकिन अप टू 10 टर्म्स आपको चाहिए, तो आप एन की वैल्यू क्या ले लोगे 10। नंबर ऑफ टर्म्स 10 है इसमें। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 10 टर्म्स है। निकालें फॉर्मूला, ओ आंसर, मतलब फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालें। नाउ sum to first पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय। तो बेसिक क्वेश्चन है ना, तो हर एक चीज लिखेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा एडवांस होते जाएंगे तो छोटी मोटी चीजें अपन स्किप भी कर सकते हैं। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उल्टा जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, सब निकाल लो सीधे, तो उसमें फॉर्मूला भी लिखो, स्टेप्स भी लिखो। और जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है ना, उसमें छोटी मोटी चीजें स्किप कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला लिखूंगा? फॉर्मूला नंबर 2। क्या होता है फॉर्मूला नंबर 2? एस एन इक्वल टू, बोलो बोलो 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी। ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू का पता है, 10 टर्म्स लिखा है ना, फर्स्ट n लिख दिया ना, n की वैल्यू 10 लिखी है ना। कहाँ? अरे पहले तो फॉर्मूला लिखा है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे। पहले तो फॉर्मूला जो हमको पता है, फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट करके लिख दो, है ना। और अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या गिवन है, n की वैल्यू क्या गिवन है, d की वैल्यू क्या है, वो पुटअप करेंगे। ठीक है, क्लियर? सो ये तो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, क्योंकि बेसिक, रुक जा कहीं नहीं जाना, इधर ध्यान दो। तो बेसिक फॉर्मूला है वो लिखना है, और अब जस्ट अपने को a n और d की वैल्यू पुट करनी है। 3 चीजें हैं इसमें कंपोनेंट, चौथी चीज तो पूछी है ना, sn तो पूछा है, ये सम तो हमको निकालना है, ठीक है ना। सो बोलो n की वैल्यू क्या है 10, तो इसको s10 लिखूंगा। n की वैल्यू 10 है तो उसको s10 लिखूंगा। 10 टर्म्स के सम को कैसे डिनोट कराएंगे? s10 से डिनोट कराएंगे। इधर n की वैल्यू 10 लिखी है, तो अंदर भी n की वैल्यू 10 लिखूंगा। देखो n की वैल्यू 3 जगह पुटअप होती है, एक तो इस n के नीचे, एक इधर और एक अंदर, 3 जगह पुटअप हुई। तो n की वैल्यू 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। चलो 2a, a भी पता है मुझे, a क्या है, कहाँ है 2, प्लस इस n की जगह भी क्या आएगा, 10 ही आएगा, -1 रहेगा। और d क्या है, d क्या है 5। बताओ, सारी वैल्यूज पुटअप कर दिए मैंने, कोई डाउट? जस्ट सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है और आंसर आएगा। करें कैलकुलेट। चलो 10/2 काट सकते हो, क्या मिलेगा? 10/2 क्या होता है 5। अब बोर्ड मास रूल फॉलो करना है ना। 10/2 क्या हो गया 5। अंदर पहले मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं, तो 2 2 जा 4। 10 - 1 क्या होता है
9 into 5, 9 into 5 लिख दूं इसी स्टेप में, आप अगली स्टेप में लिखना, मैं इसी स्टेप में लिख देता हूं। 9 into 5 is 45। बोलो यहां तक कोई डाउट? करूं आगे सॉल्व? इक्वल टू 5 into 4 plus 45 and 5 into 49, 5 9 या 45, रिमाइंडर 4, 5 4 या 20, 245। बोलो समझ आया? तो पहले क्वेश्चन में इसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि सब में लास्ट टर्म नहीं गिवन है, कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना है। देखो कॉमन डिफरेंस गिवन है या निकाला जा सकता है वो एक अलग बात है। एक तो सीधे सीधे दे दे, अब आपको भी सर इसमें कॉमन डिफरेंस कहां दिया था? नहीं दिया था, तो क्या हुआ, निकाल तो सकते हैं। तो निकाल सकते हैं इसका मतलब यही है कि दिया हुआ है। अगर हम निकाल सकते हैं इसका मतलब यही है कि उसमें दिया हुआ है। समझ आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स में अपने को कॉमन डिफरेंस लगा के यही वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट टर्म उसमें किसी में भी गिवन नहीं है। एक क्वेश्चन और बताओ, बोलो जल्दी से, फिर बाकी 2 क्वेश्चन होंगे। बोलो कौन सा सॉल्व करूं? 1/15। आगे क्या है? आगे क्या है? 1/10 एंड अप टू हाउ मेनी टर्म्स? 11 टर्म्स। ये हमारी एपी की। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ ए क्या निकलेगा? हाँ, ए तो A1 के बराबर ही होता है। ठीक है, ए तो A1 के बराबर ही होता है। A1 क्या है बेटा? 1/15। A2 माइनस A1 करूंगा, यानी कि 1/12 में से 1/15 माइनस करूंगा। करो जल्दी से। 15 एंड 12 का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है एलसीएम। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। कोई डाउट? 12 5 जा 60 होता है और 15 4 जा भी 60 होता है। तो 5 - 4 क्या हुआ? 1। 1/60 आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? कितनी टर्म्स का सम चाहिए आपको? 11 टर्म्स का सम चाहिए। तो एपी कितनी भी हो, मेरे लिए तो एपी 11 टर्म्स की है, तो एन की वैल्यू क्या लिख दूंगा? 11। समझ आया? पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। यहां पे ये 11 हो जाएगा, S11। चलो इसको पूरा एक बार डिलीट करते हैं। ठीक है, बोलो n की वैल्यू क्या रखनी है अपने को? 11। तो 11/2 2a। a बोलो कितना आया था? a 1/15। a is 1/15 प्लस n कितना था? n 11 था। 11 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना निकाला मैंने? 1/60। ये पुट कर दी मैंने, वैल्यू सॉल्व कर दूं। 11/2 बाहर रहेगा। 2 × 1/15 को 2/15 लिख सकते हैं, कट नहीं रहा ये। 2 × 1/15 को 2/15 लिख सकते हैं ना, कट नहीं रहा। प्लस 11 - 1 कितना होता है बोलो? 10। 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/60 से। 0 से 0 खत्म, क्या बचा? ये 1/6 बच गया। बोलो कोई डाउट यहां तक? बोलो यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट देखो। So it is like 11/2, 2/15 plus 1/6। और 1/6 2/15 plus 1/6 को जोड़ना पड़ेगा पहले। तो 15 और 6 का एलसीएम बोलो 30। 15 और 6 का एलसीएम 30 होता है क्या? सो 30 एलसीएम ले लिया मैंने। 15 2 जा 30 होता है, तो 2 2 जा 4 और 6 5 जा 30 होता है, तो 5 1 जा 5। 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 5 क्या होता है? 9 डिवाइडेड बाय 30। कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है ना। 9 से 30 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 से 3 टाइम्स एंड 3 से 10 टाइम्स। और कुछ नहीं कट रहा। 11 3 जा 33, 2 10 जा 20। मैच द आंसर 33/20। मैच करो आंसर। सही है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस कर लिए, 2 क्वेश्चन होमवर्क हो सकते हैं सिमिलर फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करो, होमवर्क है, फॉर्मूला को यूज करना है।
कल अपन दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी एक फॉर्मूला से कर लिया, अब आगे के सम जो है देखो इसमें आखिरी टर्म गिवन है, देखो आखिरी टर्म गिवन है, देखो स्क्रीन पे देखो एक बार 84 के आगे टर्म्स थोड़ा लिखा हुआ है, टर्म्स नहीं लिखा हुआ, दैट मींस 84 खुद लास्ट टर्म है, तो अब फॉर्मूला नंबर 2 आएगा, ठीक है ना। तो अब ये कल अप्लाई करेंगे। चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हाँ बोलो। सर आपने कहा था ना अगर एपी की टर्म्स तो है ना कॉमा से सेपरेट होती है, क्या एपी की टर्म्स कॉमा से सेपरेट होती है। सुनाई नहीं दिया मेरे को, समझ नहीं आ रहा क्या करे। एपी की टर्म्स कॉमा से सेपरेट होती है, आपने कहा था ना। एपी की टर्म्स कॉमा से सेपरेट होती है, लेकिन मैं यहाँ पे सम निकाल रहा हूं, देखो फाइंड द सम्स। देखो जब अपन कॉमा की जगह प्लस लगा देते हैं, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क होता है। जब अपन कॉमा से सेपरेट करते हैं तब तो वो होती है सीक्वेंस, जब अपन प्लस से सेपरेट करते हैं तब वो सीरीज बन जाती है। क्या बन जाती है? सीरीज। तो देखो यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया एपी, यहाँ पे ये एपी क्लियर नहीं कर रहा, तो फिर उसको वो सीरीज फॉर्म में दे रहा है। किस फॉर्म में दे रहा है? सीरीज फॉर्म में दे रहा है, बस यही डिफरेंस है। अगर वो एपी क्लियर कर देगा तब तो कॉमा से सेपरेट करेगा, एपी क्लियर नहीं करेगा तो फिर वो प्लस लगा के उसको सीरीज की शक्ल देगा। करना आपको वही काम है, एपी के इन टर्म्स का सम निकालना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।